नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल अखिलेश यादव फ्यूचर एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें कि GK/GS में जनगणना से क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जनगणना 2011 से अभी तक नहीं हुई है। तो भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के काल में हुई थी। भारत में पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मियो के काल में हुई थी 1872 ईस्वी में। पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। पहली नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। जनगणना 2013 के आंकड़े के अनुसार कुछ क्वेश्चन दोस्तों दिए गए हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा सबसे स्थान है महाराष्ट्र का। जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है सिक्किम तथा दूसरा स्थान मिजोरम का है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का है और दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य भारत का कौन सा है? तो केरल है। दूसरा स्थान कौन सा है? तो ये मिजोरम का है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है और दूसरा स्थान कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा राज्य बिहार है तथा दूसरा स्थान है आपका पश्चिम बंगाल है। इसके बाद सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है तथा दूसरा स्थान मिजोरम का है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, इसमें 1084 है तथा दूसरा स्थान तमिलनाडु का है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, इसमें 879 है। और सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय है। सबसे कम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक कौन सा है? तो हिमाचल है, प्रदेश में है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक गोवा में है। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की है। सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम की है। अनुसूचित जाति सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? तो MP मध्य प्रदेश में रहते हैं। अनुसूचित जाति नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अनुसूचित जाति नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में बिल्कुल नहीं रहते हैं। अनुसूचित जनजाति हरियाणा तथा पंजाब में नहीं है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और आपका सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर तथा नगर हवेली है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव है। सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप अनुसूचित जाति नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति नहीं है। अनुसूचित जनजाति दिल्ली, चंडीगढ़ तथा पुदुचेरी में नहीं है। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है, जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। यहाँ पर पुरुष हैं 51.47% है, महिला है 48.53% है। नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत में 73% जनसंख्या साक्षर है। पूर्ण साक्षर घोषित किए जाने वाला राज्य केरल है। भारत में 17% जनसंख्या झुग्गी झोपड़ी में रहती है। ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है और नगरीय जनसंख्या 31.2% है। यहाँ पर 2011 में जनगणना आयुक्त DC चंद्रमौली थे तथा यह भारत की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 17वीं जनगणना थी। जनसंख्या के
इतिहास में महान विभाजन वर्ष 1921 या 1911 से 21 को माना जाता है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ये रहे दोस्तों आपके जनगणना से क्वेश्चन। 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं है, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें और जिस नोट करना हो नोट कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।